विद्यार्थियों, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग कक्षा 12 में जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक का अंतिम छंद पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों का उत्तर समझकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं। और काहे रत्ना कर बिहाई प्रेम गाथा गोड़ श्रवण रचना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख लेखि प्रलयागम हूँ न कुडरते नहीं। हो तो चित चाव जो नरावरे चितावन को तज ब्रज गाँव इत पाँव धरते नहीं। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास उद्धव मथुरा पहुँच जाते हैं, तो भगवान पूछते हैं कि हे उद्धव, बताओ हमारा गांव कैसा लगा आपको, गांव के लोग कैसे लगे। तो उद्धव अपने मन की बात भगवान श्री कृष्ण से बताते हैं कि हे प्रभु, मेरी तो यही हार्दिक इच्छा थी कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर। मेरी तो यही हार्दिक इच्छा थी कि मैं यमुना के सुरम्य किनारे पर, तट पर, कहीं पर यमुना जी के किनारे पर एक सुंदर सी कुटी बनाता घास फूस की, और गौन रौन रेती सो कदाप करते नहीं। और वो चमकदार जो रेत है, रौन रेती माने जो चमकदार रेत है यमुना जी की, उस यमुना जी की चमकदार रेत जो बहुत अद्भुत है, सुंदर है, वहाँ से कभी भी प्रस्थान नहीं करता, वहाँ से कभी कहीं जाता नहीं। और कहा रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़। और हे प्रभु, रत्नाकर जी ने कहा है कि उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, मेरी और एक सबसे बड़ी अभिलाषा थी प्रेम गाथा, जो हमें प्रेम की रहस्यमयी कहानी आपके और गोपिकाओं के मध्य जो प्रेम की गाथा सुनने को मिली, अद्भुत अलौकिक प्रेम गाथा, उसको बिहाय अर्थात त्याग कर, श्रवण माने अपने कानों से, और रसना अर्थात जिह्वा से मैं रस और भरते नहीं। ना कान से और कुछ सुनना चाहता हूँ और ना जिह्वा से और कुछ बोलना चाहता हूँ, केवल आपके और गोपिकाओं के प्रेम की गाथा को ही सुनना और कहना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा फिर वहीं रुक जाते। कहा गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख। हे प्रभु, मैंने देखा आपके वियोग में वृंदावन के गोप ग्वाल और वहाँ की ग्वाल बालों के बच्चे और ग्वालिनियाँ इतने दुखी हैं कि उनकी आँखों से वियोग के अश्रु, दुख के अश्रु इतने निकल रहे हैं कि लगता है कि लेख प्रलयागम, ऐसा लगता है कि प्रलय आने की सूचना दे रहे हैं। लेकिन फिर भी नए को डरते नहीं, फिर भी मैं उस प्रलय से मुझे भय नहीं लगता था। केवल एक ही कारण मेरे प्रभु आप मुझे यहाँ पर लेकर के चला आया। होते चित चाव जो ना, अगर मेरे चित अर्थात मन में चाव माने इच्छा नहीं होती रावरे चितावन की, आपके दर्शन करने की, तो तज ब्रज गाँव, तो प्रभु मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ कि वृंदावन गांव को छोड़कर इतने पांव धरते नहीं। मैं इस मथुरा की ओर एक कदम भी नहीं रखता, लेकिन आपके दर्शन की इच्छा ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। इस छंद के प्रश्न इसके अगले खंड में व्याख्या में बताएंगे, उसको आप उसमें लिखेंगे।